अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम B17 MPCHS जो सोसाइटी है उसका रिव्यू करते हैं और आपको बताता चलूं कि मेरा नाम मलिक जुनैद है और मेरा ताल्लुक गेंज रियल एस्टेट से है। और इस रिव्यू में हम B17 को के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारों को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है डिफरेंट सोसाइटीज़ की, और उनके जो स्ट्रक्चर है हम उनको स्टडी करते हैं, और मैप्स। तो हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उन सारों के अंदर जाके आप अपने रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट है आपका उस सोसाइटी के प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जी। तो आज हम B17 के जो सेक्टर्स हैं उनको देख रहे हैं, और इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बेसिकली हम तकरीबन B सेक्टर से थोड़ा पीछे C सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, और ज़ू से इस वक्त बिल्कुल ज़ू के ऊपर हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल बन रहा है जो कि काफ़ी हाइटेड एक बिल्डिंग है। उसके बाद आगे जब अब हम B सेक्टर के अंदर हैं मौजूद, और बेसिकली अब हम इसकी फ्रंट पे जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि दूर एक बहुत बड़ा वाटर का रिजर्वायर भी मौजूद है। ये एक डैम है जो कि रोड के दूसरी साइड पे। इसकी एंट्रेंस अभी आपको दिखाएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि B17 का इस वक्त हम B सेक्टर के ऊपर मौजूद हैं, और B सेक्टर के अंदर ज़्यादातर आपको 50 बाई 90 के प्लॉट्स मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर आप देख सकते हैं जैसे कि घर भी बने हुए हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन आबाद है। ठीक है, तो ये एक बड़ी मस्जिद है नीचे जैसे आप देख सकते हैं। और ये आपको बताता चलूँ कि ये सबसे प्राइम और सबसे फ्रंट की लोकेशन है B17 की। इसकी एक्सेस जो है वो इसकी 2 एक्सेस हैं बेसिकली। यहाँ से एक 3 है एक्चुअल, तो एक दरमियान की एक्सेस है, एक राइट और लेफ़्ट 2 बनती हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसकी मिड वाली एंट्रेंस है, जिसके साथ ही MPSHS की लेक भी है। लेक अंदर है इसके, जैसे आप देख सकते हैं ये जो छोटा रिजर्वायर है पानी का ये इसके अंदर की साइड है, और रोड के दूसरी साइड के ऊपर बड़ा आगे डैम है। तो ये आप इस वक्त एक्सेस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पॉपुलेटेड जगह है और बड़ी प्राइम लोकेशन है। इसके जो मोस्टली इस सेक्टर B के अंदर ये छोटा सा सेक्टर है, और इसके अंदर जो डिफरेंट प्लॉट्स हैं वो ज़्यादातर कनाल के ही हैं, और ऑफ कोर्स कनाल के प्लॉट्स इसी वजह से हैं कि इनकी लोकेशन सबसे अच्छी है। और ये जो आप रोड आप देख रहे हैं ये रोड पेशावर रोड है, और पेशावर रोड के ऊपर इसकी एंट्रेंस है, और यही पेशावर रोड आगे लीड करती है टू द पेशावर। ऑब्वियसली अगर आप इस पे सीधा निकल जाएंगे, और अगर बैक पे आएंगे तो फिर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को लीड करेगी। और इस्लामाबाद जैसे ही आप एंटर होने से पहले ही एक ईरान एवेन्यू का भी लिंक आता है, जिसके थ्रू आप मेन इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं। एनीवे, एक्सेस की बात करें तो बड़ी अच्छी एक्सेस है, और ज़्यादातर आबाद है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घर बनाया जा सकता है। B सेक्टर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मौजूद हैं और देख रहे हैं, और अभी इसकी सेकंड एंट्रेंस भी आपको नज़र आ जाएगी। और ये आपको बताता चलूँ कि इसकी 3 एंट्रेंसेस हैं। तो ये आप इसकी ये वाली जी अब आपको ये नज़र आ रही है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो हाई राइज़ बन रहे हैं, और हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और जितनी अच्छी यहाँ पे ऑब्वियसली घरों की वैल्यू है वो, और हाई राइज़ उसका मुकाबला तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स फिर भी घरों की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही होती है। तो एनीवे, ये आप देख सकते हैं ये रोड की दूसरी साइड के ऊपर बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है, ये डैम है। अब इसकी फ्रंट साइड आपको कंप्लीट नज़र आ रही है, और स्टार्टिंग थोड़ा सा बैक से करने का यही मकसद था कि आपको जो B17 है इसका जो सारी समझ आ जाए, इसकी फ्रंट की आपको लोकेशन जो है वो वाजे हो जाए। और अब आप एक्सेस के साथ साथ हम जा रहे हैं तो राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों के ऊपर
ये जो रोड जा रही है इसके सेक्टर बी ही है। और इस दूसरी साइड के ऊपर 40/80 के प्लॉट हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली पार्क्स बीच में बहुत ज़्यादा हैं और प्रॉपर एक प्लान्ड सिटी है। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सारी चीज़ की प्रॉपर जगह दी गई है। आगे हम जाएंगे तो क्रिकेट ग्राउंड आ जाएगा MPCHS का, बहुत बड़ा है। उसके साथ आइस्को का ग्रिड स्टेशन है एंड देन मार्की दूसरी साइड के ऊपर है। और बीच में हमें सफारी पार्क मिलेगा, जैसे कि आप बीच में देख रहे हैं आगे। ये जो बीच में आपको ग्रीन जगह नज़र आ रही है ये वही है, ठीक है। तो ये पट्टी अब आपके सामने आ गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। और उसके बाद फिर आपका आगे सेक्टर C शुरू हो रहा है जी। तो ये बीच में जो गोलाई नज़र आ रही है ये क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड कह लें इसको, वेल मेड है प्रॉपरली। और उसके बाद सेक्टर C है, जैसे आप देख सकते हैं शुरू हो गया है सेक्टर C। इस ग्राउंड के बाद सेक्टर C शुरू हो जाएगा। स्टिल हम अभी जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है ये सेक्टर B के ऊपर से कर रहा है। और यहाँ पे जिस जगह पे हम फ्लाई कर रहे हैं 35/70 के प्लॉट्स भी हैं। अच्छा जी, अब एग्जैक्टली ये क्रिकेट ग्राउंड आ गया है आपका। और इसके बाद से आपका सेक्टर C शुरू हो गया, जहाँ पे 50/90 के प्लॉट्स हैं ज़्यादा। और आगे जाते हुए 30/60 के प्लॉट भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद साथ ही C18 भी सोसाइटी है, वो इसके साथ मिली जुली सी है। और बहरहाल उसका रिव्यू हम नहीं देख रहे इस वक्त, हम B17 को ही देख रहे हैं। तो इस वजह से हम जहाँ से ये जी, तो इस तरीके से ये आपको सेक्टर C नज़र आ रहा है एग्जैक्टली कम्प्लीटली। और इसके बाद हम आगे जाएंगे, C के बाद आगे फिर D आएगा। जी, तो B17 जैसे आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे आगे फिर आपके पास 35/70 के प्लॉट्स आते हैं जी यहाँ तक। और फिर इससे आगे जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ C18 इसको टच कर रहा है और C18 इसके बिल्कुल नेबरिंग है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे सेक्टर D भी आपको नज़र आ रहा है गोलाई में। तो इस तरीके से सेक्टर D के अंदर ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं इसके B17 के वो 30/60 के हैं। और 30/60 की काफ़ी इसके अंदर प्लॉट्स मौजूद हैं। और ये है कि ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर ज़्यादातर छोटे प्लॉट्स हैं आपके पास। तो सेक्टर D के ऊपर से अब हम जा रहे हैं और आगे फिर सेक्टर E आएगा इस तरीके से। जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो सामने जो आपको ये गोलाई में रोड नज़र आ रही है, बेसिकली ये रोड सेक्टर D की है, जहाँ पे पार्क है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जगह भी है। और ये D का एक कॉर्नर बन रहा है। और इससे पीछे भी एक्चुअली सेक्टर D में ही कुछ प्लॉट्स आ रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह C18 के साथ मिली जुली है, लेकिन यहाँ पे 35/70 के प्लॉट्स हैं। और आगे जैसे ही हम जाते हैं तो फिर D सेक्टर आपका अगेन उस साइड से ज़्यादा उसी साइड के ऊपर है। तो इस वक्त आपकी फ्रेम के अंदर जो हमारे पास सामने शो हो रहा है वो ज़्यादातर सेक्टर D शो हो रहा है, जिसके अंदर 30-60 के ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तकरीबन ज़्यादातर 30-60 ही है इसके अंदर। तो ये आप एग्जैक्टली आपको D सेक्टर नज़र आ रहा है और ये आपको 30-60 के सारे प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये सारे D ब्लॉक का आपको कंप्लीट व्यू आ रहा है दूर तक जी। और थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे C1 भी शुरू हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो जहाँ से जी, तो बीच में ये आपका अब आगे से C1 शुरू हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। और C1 जो है, C1 और D काफ़ी हद तक आपस में मिले जुले हैं। तो C1 अब आपको
रोड के राइट और लेफ़्ट दोनों के ऊपर C1 और C1 तकरीबन सारा नज़र आ रहा है। रोड के दोनों साइडों के ऊपर C1 है। और C1 की आपको बात बता दूं कि इसके अंदर मिले जुले प्लॉट्स हैं, 35-70 भी है, 35-65 भी है और 50-90 भी है। ये सारा गुंजानाबाद इलाका है। ये बड़ी समझें कि मिड है B17 का जी। अब अगेन आपको C नज़र आ रहा है। C उस साइड के ऊपर है, सामने आप देख रहे हैं, और रोड के इस साइड के ऊपर जहाँ पे हम अभी हम खड़े में, ये C1 है। और अब आपको दूर से E भी नज़र आ रहा है एंड में, ठीक है। और ये आपको अब ये जहाँ से रोड बेंड हो रही है, ये जगह सेक्टर D है, ठीक है। तो ये अब आपको साथ साथ सारी साइट्स का एक दफ़ा व्यू करवा दें। अब देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो वीडियो है ये मोस्टली आपका B-C-D-C1 साइड जो है ना, इसको ये कवर किया है, सेक्टर्स को B17 के। मज़ीद भी हम सेक्टर्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे और किसी भी सेल परचेज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं और रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है। एक्सेस के लिहाज से भी वैसे भी यहाँ पे बेतहाशा हाई राइज़ के अंदर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। आपको किसी किस्म की भी ऑप्शंस चाहिए हो हमारे पास अवेलेबल होंगी। हाई राइज़ में अपार्टमेंट्स, शॉप्स, तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। हम स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट का नाम इसलिए नहीं लेते कि हम किसी की मार्केटिंग यहाँ नहीं कर रहे। और जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम आपको उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये वीडियो बेसिकली आपको स्केल ऑफ डेवलपमेंट दिखाना है, इसका मकसद था, ताकि आपको पता चल सके कि B17 में किस हद तक डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस की हैं। B17 एक बड़ी प्राइम ऑप्शन है। थैंक यू सो मच। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और किसी हद तक आपको B17 के जो ओवरऑल सिनेरियो है इसका, वो भी किसी हद तक वाज़े हुआ होगा। मज़ीद भी वीडियोस के अंदर हम आपकी फिर इसके दूसरे सेक्टर्स को कवर करेंगे।